जय हिंद एवरीवन। आप सबका आपके यूट्यूब चैनल राष्ट्र सेवा पे स्वागत है। बजट सेशन जो कि लास्ट सेशन चल रहा है एग्जिस्टिंग लोकसभा का, बिकॉज इसके बाद आप सबको पता है 2024 के लिए जनरल इलेक्शंस यहाँ पर हो जाएंगे। अगर हम बात करें अब कि जो लास्ट यहाँ पर सेशन होता है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट का, उसको कहा जाता है लेम डक सेशन। इसके बाद यहाँ पर वो एमपीज जो दोबारा चुन के नहीं आ पाएंगे उनको बोलते हैं लेम डक एमपीज। ये आपको पता हो, बिकॉज आपको पता है इसके बाद ऑलमोस्ट जून में इस सरकार की टर्म खत्म हो जाएगी एंड उसके बाद न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी। सो वो एमपीज जो यहाँ पर दोबारा चुन के नहीं आ पाएंगे उनको लेम डक एमपीज बोलते हैं। नंबर 2, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बजट सेशन जो कि 9 फरवरी तक था उसको एक दिन यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया है एंड उसको अब 10 फरवरी तक कर दिया गया है, बिकॉज गवर्नमेंट एक वाइट पेपर यहाँ पर टेबल करने वाली है। ये वाइट पेपर क्या होता है ये आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे। किस लिए? इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट, कि भाई 2014 से पहले देश की क्या स्थिति थी एंड 2014 के बाद अगले पिछले 10 सालों में यहाँ पर क्या क्या यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, ये डिस्कस करेंगे। नंबर 3, आप देख रहे हैं यहाँ पर सीतारमन मैम के हाथ में ये, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ इंटरिम बजट। हमने डिस्कस किया था कि जो लास्ट बजट होता है गवर्नमेंट का इलेक्शन ईयर में उसको इंटरिम बजट कहा जाता है। समहाउ ये सिमिलरली बजट की तरह ही यहाँ पे लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि 112 आर्टिकल जिसमें बजट को डिफाइन किया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बिकॉज बजट को कॉन्स्टिट्यूशन में तो डिफाइन नहीं किया गया, मेंशन नहीं है कहीं भी बजट का, उसकी जगह यहाँ पर एक लाइन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंटरिम बजट जो कि एक्सपेंडिचर प्लस रिसीट्स दोनों से डील करता है। इसके अलावा एक और टर्म आपने सुनी होगी वोट ऑन अकाउंट, वो खाली एक्सपेंडिचर से यहाँ पे डील करता है। तो ये थी हमारी इंटरिम बजट की बात। नाउ लास्ट सेशन लेम डक सेशन लोकसभा का, एंड आप सबको पता है अभी 2 दिन पहले ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने मोशन ऑफ थैंक्स पे यहाँ पे रिप्लाई दिया। अभी मोशन ऑफ थैंक्स क्या है ये भी हम आज डिस्कस करेंगे। आप सबको दो आर्टिकल्स यहाँ पर पता होने चाहिए। नंबर 1 आर्टिकल नंबर 87, नंबर 2 आर्टिकल नंबर 176। सर ये कौन से आर्टिकल्स हैं? हर साल का पहला सेशन राष्ट्रपति जी आर्टिकल 87 में स्पेशल सेशन होता है जब वो यहाँ पे दोनों हाउसेस को असेंबल करके स्पेशल सेशन यहाँ पर होल्ड करते हैं। सिमिलरली 176 आर्टिकल में गवर्नर यहाँ पे स्टेट में स्पेशल सेशन को होल्ड करते हैं। दो ओकेशंस आते हैं, हर साल का पहला सेशन होगा दैट इज अ बजट सेशन, और जब गवर्नमेंट न्यू गवर्नमेंट बनेगी, फॉर एग्जांपल अभी जून के बाद जब न्यू गवर्नमेंट आएगी तो उसका पहला सेशन भी यहाँ पे कौन? राष्ट्रपति जी संबोधित करने के लिए आएंगे। अब जो राष्ट्रपति जी सेशन देते हैं यहाँ पे संबोधित करते हैं, उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स यहाँ पे 3 दिन तक डिस्कशन चलती है यहाँ पे, एंड उसके बाद उस पर वोटिंग होती है। वो भी हम आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड था यहाँ पे व्हाइट पेपर। क्या है ये व्हाइट पेपर? लेट्स स्टार्ट। व्हाइट पेपर एक ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टैंड है या फिर गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है जो कि यहाँ पे प्रॉपर सारी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देगा, एनालिसिस देगा, प्रपोजल देगा पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर या फिर वो मैटर के ऊपर जो पब्लिक कंसर्न का है। एक तरीके से ऑफिशियल गवर्नमेंट का स्टैंड या फिर गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट। अब इसमें उन्होंने क्या कहा है कि क्या बताएंगे कि 2014 तक वेयर वी वर, 2014 तक हम कहां पे थे जब तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी, एंड वेयर वी आर नाउ 2014 से 2024, अब हम 10 साल में कहां आ गए हैं। ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग लेसन्स फ्रॉम द मिसमैनेजमेंट ऑफ दोज ईयर्स। जस्ट इस व्हाइट पेपर के थ्रू गवर्नमेंट मिसमैनेजमेंट को बताना चाह रही है। यहाँ पर व्हाइट पेपर सर्व करता है एज अ इंपॉर्टेंट टूल फॉर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पॉलिसी मेकिंग इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो ये कीवर्ड था आपके लिए व्हाइट पेपर, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ सेंटर इज एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट अ व्हाइट पेपर ऑन द इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। यहाँ पे उसके बारे में लेके आ रहे हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि किस तरीके से 2014 से पहले हमारी सिचुएशन थी इकोनॉमिक सिचुएशन, एंड लास्ट 10 सालों में इकोनॉमिक सिचुएशन किस तरीके से इंप्रूव हुई है। प्राइम मिनिस्टर विल आल्सो बी रिप्लाइंग टू द मोशन ऑफ थैंक्स इन राज्यसभा। लोकसभा में वो अभी जवाब दे चुके हैं, ठीक है।
अब वो राज्यसभा में जवाब देंगे मोशन ऑफ थैंक्स पे, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऊपर वोटिंग होगी। अगर यहाँ पर वोटिंग, ये मोशन पास नहीं हो पाया, इट मे लीड टू डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या होता है ये, अभी हम डिस्कस करते हैं। मोशन ऑफ थैंक्स, मैंने आपको बताया आर्टिकल नंबर 87, यहाँ पे स्पेशल सेशन बाय द प्रेसिडेंट यहाँ पे देती हैं, हर साल का पहला सेशन, और जब न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होगी उसका पहला सेशन। The motion of thanks is moved in Lok Sabha and Rajya Sabha by a MP of ruling party. Ruling party का MP इसको मूव करेगा, उसके बाद उसमें डिबेट होगी दोनों हाउसेस में। ऑपोजिशन भी यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने ओपिनियन देगी प्रेसिडेंट की स्पीच पे। जैसे आपने देखा इस बार शशि थरूर जी ने या बहुत सारे एमपीस ने कहा कि ये तो एक इलेक्शन स्पीच लग रही थी। डन। तो यहाँ पे 3 दिन तक उसके ऊपर डिस्कशन चलेंगी। प्राइम मिनिस्टर जी आखिरी में दोनों हाउसेस में उसका यहाँ पे रिप्लाई करेंगे। आपने देखा लोकसभा में रिप्लाई दिया, अब वो राज्यसभा में उसका रिप्लाई देंगे। प्राइम मिनिस्टर हु रिप्लाइज टू द डिबेट इन बोथ द हाउसेस। उसके बाद यहाँ पे उसके ऊपर वोटिंग होगी, एंड वोटिंग यहाँ पर उसके बाद ये मोशन अप्रूव हो जाना चाहिए। अगर ये अप्रूव नहीं होता है, इट मे लीड टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। सेम अगर क्वेश्चन जैसे यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा था कि अगर बजट पास नहीं हुआ तो क्या होगा। अब बजट क्या है, सीरीज ऑफ मनी बिल। सर मनी बिल कौन डिसाइड करता है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। डन। उसके बाद हम देखते हैं कि मनी बिल खाली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में खाली वो डिस्कशन करने के लिए जाता है, यहाँ पे उनकी रिकमेंडेशन ली जाती है, वो भी बाइंडिंग नहीं है। डन। उसके लिए उनको 14 डेज मिलते हैं। अब लोकसभा में कौन बैठा है, सरकार बैठी हुई है, तो लोकसभा में पास ना होने का मतलब है कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं है, दैट मे लीड्स टू द डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट। डन। तो ये मोशन ऑफ थैंक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राइम मिनिस्टर जब स्पीच में बताते क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या रही हैं पिछले 1 साल में, क्या क्या यहाँ पे स्टेप्स उठाए गए हैं। वी लॉस्ट 10 वंडरफुल ईयर्स। सीतारमन मैम ने कहा कि हमने 10 साल यहाँ पे बर्बाद किए। प्रॉब्लम्स प्लेग्ड वेरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमीज फ्रॉम माइंस टू बैंक्स। माइन से लेकर बैंक्स तक हर जगह पे प्रॉब्लम्स रही हैं। व्हाइट पेपर यहाँ पर बताएगा कि कंट्री 2014 तक कहाँ थी और अब कहाँ पर आ गई है। सीतारमन मैम आफ्टर प्रेजेंटिंग द इंटीरिम बजट ऑन 1 Feb। ठीक है, लास्ट बजट नोन एज इंटीरिम बजट, ये आपको याद रखना है। एग्जिस्टिंग लोकसभा, इसके बाद न्यू लोकसभा आएगी, लास्ट सेशन ऑफ द लोकसभा इज नोन एज द लेम डक सेशन। वो एमपीज चुनके नहीं आ पाएंगे, लेम डक एमपीज बोलते हैं उनको। आई होप दिस इज क्लियर। व्हाइट पेपर ऑफिशियल गवर्नमेंट का एक डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पर पॉलिसीज एनालिसिस पब्लिक कंसर्न के मैटर पे यहाँ पे अपना एक स्टैंड रख रहा है। एंड इस बार व्हाइट पेपर क्यों लाया गया है कि 2014 से पहले इकॉनमी कहाँ थी और इन 10 सालों में अब हम कहाँ आ चुके हैं। इसके अलावा राज्यसभा के 56 मेंबर्स रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए एक फेयरवेल पार्टी भी है, एंड इसीलिए बजट सेशन को 1 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया है। बिकॉज इसके बाद अब नेक्स्ट सेशन जो भी आएगा फुल बजट के साथ जो आएगा वो न्यू गवर्नमेंट लेकर आएगी, जो भी यहाँ पर जीत के आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पे इंटीरियम बजट कीवर्ड था आपके लिए, वोट ऑन अकाउंट कीवर्ड था आपके लिए, लेम इंडेक्सेशन कीवर्ड था आपके लिए, व्हाइट पेपर आपके लिए यहाँ पे कीवर्ड था। तो ये सारी चीजें आप न्यूज़पेपर को जब भी पढ़ते हैं इसी तरीके से पढ़िए, बिकॉज यूपीएससी का एनडीए सीडीए सीएपीएफ के एग्जाम में इसी तरीके से वर्ड्स को कैच करके वो यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं। So with these words, I conclude my today's session. Jai Hind to all. Take care.